तो राम राम जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नेहाज डिवाइन में। तो मैं आज एक बार फिर एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रही हूँ जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। मैं बात करने जा रही हूँ ट्विसा शर्मा की, भोपाल में, जो मिस पुणे भी रह चुकी हैं सन 2012 में। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि उनकी बॉडी हमें उन्हीं की ससुराल के कमरे में मिली। ऐसा क्या हुआ था एक जज की बहू के साथ, एक क्रिमिनल लॉयर की बीवी के साथ और एक इंडियन आर्मी मेजर के बहन के साथ, जिसने आज पूरे देश को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसा क्या हुआ था। तो क्या एक बार फिर एक बेटी दहेज के भेंट चढ़ गई है? इन दहेज के लालचियों ने एक और बेटी की जान ले ली है? तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे चैनल में, मेरी इस वीडियो में आगे तक बने रहना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ नोएडा की ट्विसा शर्मा के बारे में, जो MBA करके जर्मन की एक कंपनी में जॉब कर रही थी, जिसकी शादी अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में हुई थी और 12 मई 2026 को उसकी डेड बॉडी उसकी ससुराल के कमरे में पाई जाती है। डेड बॉडी मिलने से 2 घंटे पहले वो अपनी माताजी से बात करती है, जिसमें वो कहती है, मम्मी अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा। और 2 घंटे बाद उसी के पति का फ़ोन उसकी माँ के पास पहुंचता है कि आपकी बेटी की सांसें नहीं चल रही। तो ऐसा क्या हुआ था उस 2 घंटे के बीच? तो मैं आपको बताती हूँ। शादी के टाइम पे हम सोचते हैं कि हम अपने बेटी को दहेज नहीं देंगे, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतना कैपेबल बनाएंगे कि वो उसे दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सामने वाले भी अपने आप को, हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छा परिवार मिले, पढ़ा लिखा परिवार हो, एजुकेटेड हो, सामाजिक हो। और ऐसा ही ट्विसा के माँ बाप ने ढूंढा था उसके लिए। लेकिन हुआ क्या? ट्विसा के माँ बाप ने एक गलती करी कि शादी में 20 लाख रुपए उसके नाम पे छोड़ दिए, जिनको लेकर उनके घर में रोज़ लड़ाई होती थी कि बैंक का जॉइंट अकाउंट करो, लड़के से जॉइंट अकाउंट करो। और जब ट्विसा इस बात को नहीं मानती थी तो उसको रोज़ उल्टे सीधे ताने दिए जाते थे, उसे प्रताड़ित करा जाता था। और एट द एंड उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, ये अभी खुला नहीं है। ट्विसा के परिजन भोपाल में CM साहब के आवास पे भी गए हैं कि हमारी हेल्प करो। उनके भाई जो मेजर हैं इंडियन आर्मी में, उन्होंने कितनी गुहार लगाई है, कितने प्रोटेस्ट करे हैं, तब जाके उनकी रिपोर्ट फाइल करी गई है। ऐसा क्यों? और कब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? क्या रोज़ हमें यही सुनने को मिलता रहेगा कि कहीं बेटी का रेप हो गया है और कहीं कोई बेटी दहेज के भेंट चढ़ गई है? और कब तक इन लालची लोगों के घरों में आप अपनी बेटियां देते रहेंगे? अगर ऐसा है तो मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी बेटी की कभी शादी ना करूँ। कम से कम मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, तो सुरक्षित तो रहेगी। किसी दहेज के लालची को देने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी की शादी ना करो, अपने घर में रखो। लेकिन अगर आपको कहीं भी इस तरीके का कोई आभास होता है, आपकी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लो और अपनी बेटियों को बचाओ। क्योंकि ये समाज के गंदे लोग, ये लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे आपके और आपकी बेटी के बारे में। हमें खुद ही अपनी बेटियों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये वीडियो किसी व्यक्ति या विशेष को निशाना बनाने की नहीं है, बल्कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने बनाई है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय दें इस बारे में कि क्या हमें अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मैं ये चाहती हूँ बेटियों को बराबर का सम्मान और उनकी सुरक्षा दोनों ही मिले। आपकी राय चाहती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।